दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जिसे के बारे में प्रायः हर व्यक्ति बात करता है और वह है अन्न। अन्न में सबसे ज़्यादा बात होती है गेहूं की। पूरे देश में गेहूं सबसे ज़्यादा पैदा होता है और यह समाचार जब मैंने पेपर में पढ़ा तो मुझे याद आ गया बचपन का समय। ये 74-75 की बात है, जब भारत में गेहूं की बहुत कमी हुआ करती थी और अमेरिका जैसे देशों से गेहूं आयात किया जाता था और वह गेहूं लाल रंग का होता था। बहुत पतले पतले उसके दाने हुआ करते थे और भारत ने लगातार, यहाँ के किसानों ने, यहाँ के अन्नदाताओं ने इतनी मेहनत की और अन्न उत्पादन में ख़ास तौर से गेहूं को अगर हम चर्चा करते हैं तो आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। साथियों, आज करीब एक दशक के बाद गेहूं भारत में फिर से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से युद्ध चल रहा है और यह दोनों देश गेहूं के अन्न निर्यातक देशों में बड़े देशों के रूप में इनकी गिनती होती है। लेकिन जब से युद्ध प्रारंभ हुआ है, दुनिया भर में खाने का संकट पैदा कर दिया है। क्योंकि दोनों देश गेहूं के सबसे बड़े निर्यातकों में शामिल हैं, लड़ाई के चलते उनका निर्यात बाधित हुआ है और कई देशों के सामने गेहूं की कमी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस बीच गेहूं के दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश भारत में घरेलू उपलब्धता बनाए रखने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। इससे पहले से उपस्थित संकट को और गंभीर बना दिया है। भारत सबसे बड़े देशों में आज गेहूं निर्यातकों में है, परंतु जिस तरह की स्थिति युद्ध के दौरान पूरी दुनिया में बनी हुई है, उसने सभी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। साथियों, आप सब जानते हैं कि भारत अन्न उत्पादन के मामले में, गेहूं के मामले में ख़ास तौर से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। परंतु अगर निर्यात की बात करें तो निर्यात में ये बहुत पीछे है। भारत आबादी के मामले में भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस कारण यहाँ घरेलू खपत भी बहुत ज़्यादा है। अब आप साथियों जानना चाहते होंगे कि दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर गेहूं के कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहले नंबर पर रूस, दूसरे पर EU, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे कनाडा, पाँचवें पर अमेरिका, छठवें पर अर्जेंटीना, सातवें पर यूक्रेन और आठवें नंबर पर भारत का देश का नाम आता है। बैन के बाद ही पड़ोसी देशों को भारत गेहूं का निर्यात कर रहा है। भले ही कुछ देशों पे पाबंदियां लगी हों, लेकिन पड़ोसी देशों और ज़रूरतमंद देशों को अभी भी गेहूं का निर्यात किया जा रहा है। हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया और बांग्लादेश समेत कुछ देशों को 5 लाख टन गेहूं का निर्यात करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार 12 लाख टन गेहूं का निर्यात करने की मंजूरी देने की तैयारी में है।
इस छूट का फ़ायदा भी बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और अफ़गानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों समेत पारंपरिक खरीदारों को मिल रहा है। दुनिया के जो भारत से गेहूं खरीदने वाले देश हैं, जो सबसे ज़्यादा गेहूं खरीदते हैं, अगर उन देशों की चर्चा करना चाहें तो बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश 55.9%, श्रीलंका 7.9%, UAE 6.9%, इंडोनेशिया 5.9%, यमन 5.3%, फिलीपींस 5.1%, नेपाल 3.8%, साउथ कोरिया 2.4%, कतर 1.7%। पड़ोसी देश बांग्लादेश ने, जो पूरी तरह से भारत पर ही निर्भर है, गेहूं के मामले में बांग्लादेश की निर्भरता भारत पर इन दिनों और बढ़ गई है। पड़ोसी देश ने भारत में पोस्टेड हाई कमिश्नर को सूचित किया है कि उसे इस फाइनेंशियल ईयर में भारत से कम 62 लाख टन गेहूं निर्यात करने की मंजूरी देने की तैयारी में। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों समेत पारंपरिक खरीदारों को इसका लाभ मिल रहा है। साथियों, गेहूं आज देश की आबादी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेवन करते हैं, विभिन्न रूपों में, चाहे वो आटे के रूप में हो, दलिया के रूप में हो, अथवा जैसे आपने सूजी, मैदा, ऐसे तमाम इसके उत्पादन सुने होंगे जिससे लोग हम विभिन्न रूपों में प्रयोग में लाते हैं। हम अन्नदाताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिन्होंने भारत को आज भी इन विपरीत परिस्थितियों में भी अन्न उत्पादन में बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ने में अपना सहयोग प्रदान किया है। आज भारत देश पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाने का काम कर रहा है, जो पूरी तरह से अन्न के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। चाहे वो सफ़ेद क्रांति भी रही हो, चाहे वो हरित क्रांति के रूप में अन्न उत्पादन को लेकर के है, दुनिया के देशों में अपनी एक अलग छाप भारत ने छोड़ी है और आत्मनिर्भर होकर के सबके सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वीडियो आपको अच्छा लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।